गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 24 अप्रैल 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसमें देखना है संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, आप बताएंगे किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को ही वर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है। ठीक है, क्या है? वर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र दिवस शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा हर साल मनाया जाता है। यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, क्योंकि यह विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंट्स एंड इको गार्सिकोलेडा बेगा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस वर्ष विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाने के लिए यूनेस्को ने बुक फेस चैलेंज बनाया था। पहला विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो 1995 में मनाया गया था। ठीक है, चलते हैं तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हमारे हैं? 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 अप्रैल को विश्व सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 अप्रैल को आज जो है आज का इम्पोर्टेंट डे है, तो ये है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे मनाया जाता है। ठीक है, 23 अप्रैल को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कौन सा है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा में सीटें 29 हैं, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना है, माधवगढ़ है, वन विहार है, सतपुड़ा है, संजय है, माधव, कान्हा, जीवाश्म, दिनशौर या बाधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी आदि यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द किया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द कर दिया है। ठीक है, रद्द कर दिया है। तो देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी। पर इसी संघीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी यहाँ की है। राजा यहाँ के कौन है? एलिजाबेथ हैं। गवर्नर कौन है? डेविड हार्ले। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में HDFC बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें अतनु चक्रवर्ती, GC मुर्मू, रेखा मेनन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा ये आप बताएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती जो हैं ये HDFC बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं HDFC के बारे में। तो HDFC की स्थापना
94 में हुई थी अगस्त में। इसके संस्थापक हैं तो कौन है, बीबू वर्गीज। मुख्यालय मुंबई भारत में है। प्रमुख व्यक्ति कौन है, CM वासुदेवन। चेयरमैन आदित्य पुरी। प्रबंधक हैं ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फरीद सावरी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो अभिनेता थे, राजनेता थे, गायक थे या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताएंगे इसमें से वो कौन थे। जो फरीद सावरी थे, तो फरीद सावरी हाल ही में जिनका निधन हुआ है, ये क्या थे? तो ये गायक थे, ठीक है। ये गायक थे फरीद सावरी, ये कव्वाली गायक थे। गुलाम फरीद सावरी, जन्म इनका 1930 में हुआ था और जन्म स्थान इनका कल्याणा रोहतक। देश कौन सा है इनका, पाकिस्तान है। शिक्षा तथा पेशा इनका कव्वाली गायक, ठीक है। ये कव्वाली गायक थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं, ये फरीद सावरी जी हैं, इनको आप देख लीजिए, ये फरीद सावरी हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख आसियान की बैठक में भाग लेंगे? म्यांमार, श्रीलंका, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार देश के जो है सेना प्रमुख आसियान की बैठक में भाग लेंगे। तो देख लेते हैं आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, अंग्रेजी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, लघु आसियान। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की स्थापना 7 अगस्त 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। ब्रुनेई इस संगठन में 1974 में शामिल हुआ था और 1995 में वियतनाम, इसके बाद 1997 में लाओस और बर्मा इसके सदस्य बने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग देखते रहेंगे। हाल ही में रासायनिक हथियार निषेधन संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें अतनु चक्रवर्ती हैं, GS मुर्मू हैं, रेखा मैडम हैं, सुदर्शन सेन हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा GS मुर्मू जो हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG GS मुर्मू को बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। यह रासायनिक निषेध संगठन OPW के संगठन के सरकारी संगठन के रासायनिक हथियारों के उन्मूलन के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन का जो मुख्यालय है, स्थापना कब हुई थी? तो 29 अप्रैल 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है, ठीक है। हेग, नीदरलैंड में है। इसके महानिदेशक हैं फर्नांडो एरियस इसके महानिदेशक हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनावी बांध क्या है? चुनावी बांध, ओके, क्या है? यह है चुनावी बांध। तो यहाँ पर बांध हो गया है, ये क्या हो जाएगा? बांड, ठीक है। क्या हो जाएगा? बांड हो जाएगा। तो हाल ही में चुनावी बांड के जरिए दान देने वालों के नाम सार्वजनिक करने वाली पहली पार्टी कौन बनी है? तो ये बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है, ये चुनावी बांड होते हैं के जरिए जो दान दिया जाता है पार्टी को, उसमें जो भी दान करेगा उसका नाम ये देगा, ठीक है। तो देख लेते हैं झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लोकसभा में सीटें 14 हैं, राज्यसभा में सीटें 6 और विधानसभा में सीटें हैं 81। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का है बेतला यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे इसे किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें से रेखा मेनन है, अर्जुन कल्याण है, संजय यादव हैं, सुदर्शन सेन हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आप लोग बताएंगे। तो इसमें हमारा रेखा मेनन जो है सही हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निकाय और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सेंटर फॉर सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम में रेखा M मेनन को 2021-22 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेखा मेनन भारत के एक्सचेंजर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ प्रबंधक निदेशक हैं। ये कृष्णन रामानुजन अध्यक्ष और व्यवसाय की प्रौद्योगिकी सेवाओं में प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को एक वित्तीय वर्ष के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम अपनी एक नई कार्यकारी परिषद की घोषणा की जो भारत के तकनीकी और केंद्रीय पहल कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक मानचित्र के रूप में सक्षम करने के लिए रणनीति निभाएगी। तो देख लेते हैं, ये है रेखा मेनन जी, ठीक है। रेखा मेनन को देख लेते हैं, ये है रेखा मेनन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है? असम, मेघालय, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो उसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है
क्या कर रहा है, तो ये अपने सभी सरकारी कार्यालयों को बंद कर रहा है। कितने दिन के लिए, तो ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिनों के लिए बंद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 दवा का छिड़काव किया जाएगा, पूरे रूमों को सैनिटाइज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की देख लेते हैं। तो यहाँ कौन सी पहल चली है। पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है, तो उत्तराखंड में खोला गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ, कहाँ, उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है, तो ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है, देख लेते हैं उत्तराखंड को। तो ये भारत में हमारा उत्तराखंड है। इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्या है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, ठीक है, टिहरी बांध यहाँ पे है। रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, पैड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़, ये यहाँ के राष्ट्रीय मतलब बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये नगर हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमित्रा भावे का निधन हुआ, वह किस सिनेमा से संबंधित थी, तो ये किस संबंधित थी, भोजपुरी, हिंदी, मराठी, तो ये मराठी से सिनेमा से संबंधित थी। कौन, सुमित्रा भावे का निधन हुआ, यह मराठी सिनेमा से संबंधित थी। ठीक है, मराठी सिनेमा से संबंधित थी, तो ये है सुमित्रा भावे। ठीक है, कौन है, सुमित्रा भावे, ये हैं इनका जो मराठी सिनेमा से संबंधित थी, इनका निधन हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तो इसमें बिहार हमारा सही हो जाएगा। बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले में कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, देख लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को। राजधानी पटना इसकी है। सबसे बड़ा नगर पटना, जिला यहाँ पे 37 हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं। असेंबली में इसकी असेंबली में 243 सीट है। राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीटें हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और फ्रांस किस देश के बीच वरुण नौसेना अभ्यास होगा, तो अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, यूएई, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यूएई। भारत फ्रांस और किस देश के बीच वरुण नौसेना अभ्यास होगा, तो ये यूएई के साथ में होगा। ठीक है, किसके साथ में होगा, यूएई के साथ में होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टीवी वेबसाइट पर 5वें ग्लोबल फोरम को वस्तुतः संबोधित किया है, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, प्रहलाद सिंह पटेल, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीबी वैक्सीन पर 5वें ग्लोबल फोरम को संबोधित किया है। टीके पर ग्लोबल फोरम तपेदिक टीबी को रोकने के लिए टीकों को विकसित करने के लिए तैनात कर लिए हितधारकों को दुनिया के सबसे बड़ी सभा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक समुदाय से पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को से फिर दोगुना करने का आह्वान किया है, ताकि 2023 तक टीबी वैक्सीन विकसित की जा सके और 25 तक भारत में टीबी और 2030 से पहले ग्लोबली ख़त्म हो जाए। ठीक है, पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी 2030 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व शहरों के सांस्कृतिक फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, जीसी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा अरविंद केजरीवाल जो हैं ये करेंगे। ठीक है, क्या है, विश्व शहरों के सांस्कृतिक फोरम 2021 का भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो ये अरविंद केजरीवाल करेंगे। ठीक है, कौन करेगा, अरविंद केजरीवाल करेंगे। देख लेते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम दिल्ली के भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने मंच में भाग लेने के लिए लंदन मेयर सादिक खान और आमंत्रित किया गया है। विश्व शहरों के सांस्कृतिक मंच के बारे में, तो इसकी स्थापना अगस्त 2012 में हुई थी। इसके सदस्य शहर कितने हैं, तो 43 सदस्य शहर इसके हैं। ठीक है, कितने शहर हैं, तो 43 सदस्य शहर इसके हैं। ठीक है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 4वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी करेगा, तो हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र या इनमें से दोनों, तो ये 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, हरियाणा और दिल्ली दोनों मिलकर खेलो इंडिया यूथ गेम का मेजबानी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ हुए थे, सबसे पहले हुए थे दिल्ली में, उसके बाद हुए थे पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, और तीसरी बार कहाँ हुए थे, गुवाहाटी में। अब कहाँ होंगे, तो ये अब इस बार दिल्ली और हरियाणा में होंगे। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का संस्करण का इस बार 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। वार्षिक राष्ट्रीय स्तर की राजधानी जमीनी स्तर के आयोजन को चौथा संस्करण हरियाणा और राजधानी नई दिल्ली से पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद, चंडीगढ़ शहरों में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब जनवरी के महीने में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
समिति ने ब्रिक्स खेलो 2021 की मेजबानी करने का फैसला भी किया है। 2018 का उद्घाटन नई दिल्ली के 2019 का संस्करण पुणे महाराष्ट्र और पिछले साल गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की राजधानी है, दिल्ली की राजधानी तो दिल्ली है। ठीक है, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लोकसभा में सीटें 7, राज्यसभा में सीटें 3 और विधानसभा में सीटें 70 हैं। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा राज्य को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1 नवंबर 1966। राजधानी चंडीगढ़, जिला यहाँ है 22 और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं भाजपा के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेव कम्प्यूटर क्लासेस। प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।